दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे किशोर अवस्था के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था के बारे में हम बात करते हैं जिसका समय होता है 12 से 18 वर्ष का, यानी कि 12 वर्ष के बाद जो बालक की आयु होती है उसे किशोर अवस्था कहा जाता है। 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की अवस्था को किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है। किशोर अवस्था जो है हमारा एडोलसेंस, अंग्रेजी का शब्द है एडोलसेंस। अंग्रेजी भाषा का शब्द है हमारा, शब्द है कौन सा? एडोलसेंस। एडोलसेंस जो है इसका हिंदी रूपांतरण है किशोर अवस्था। अंग्रेजी भाषा का शब्द है एडोलसेंस जिसका हिंदी रूपांतरण होता है किशोर अवस्था, यानी कि एडोलसेंस को हम हिंदी में किशोर अवस्था कहते हैं। यह एडोलसेंस जो शब्द है आपका अंग्रेजी भाषा का, यह कौन से शब्द से बना है? तो इसकी हम बात करें, एडोलसेंस जो है आपके एडोलसियर शब्द से बना है। एडोलसेंस जो शब्द है हमारा वो बना है एडोलसियर से बना है। एडोलसियर जो शब्द है ये लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है भाई? लैटिन भाषा का है एडोलसियर। एडोलसियर शब्द लैटिन भाषा का है जो कि एडोलसेंस का जनक माना जाता है, यानी कि एडोलसियर से एडोलसेंस की उत्पत्ति होती है जो अंग्रेजी भाषा का है। एडोलसियर का अर्थ लैटिन भाषा के अनुसार हम बात करें तो एडोलसियर का अर्थ होता है प्रजनन क्षमता का विकास होना। प्रजनन क्षमता का विकास होना, यानी बालक में जब प्रजनन क्षमता का विकास होता है तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? किशोर अवस्था कहते हैं। एक अर्थ होता है इसका परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। एडोलसियर का अर्थ होगा प्रजनन क्षमता का विकास होना। दूसरा इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना, यानी जब बालक परिपक्वता की ओर, प्रजनन क्षमता की ओर आगे बढ़ता है तो उस अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है लैटिन भाषा के अनुसार। ये परिपक्वता जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एक मनोवैज्ञानिक है, गेसेल का नाम आता है। इन वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया था। परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। कौन से शब्द का? परिपक्वता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था गेसेल नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। परिपक्वता के अर्थ की हम बात करें कि परिपक्वता का लक्षण क्या होता है? परिपक्वता का लक्षण क्या होता है? तो परिपक्वता का लक्षण होता है सशक्त होना। सशक्त, या इसी को बोलते हैं हम धारण करना, या इसी को हम क्या बोलेंगे? अधिग्रहण करना। अधिग्रहण करना, यानी परिपक्वता जो शब्द है हमारा, परिपक्वता किशोर अवस्था में बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है, प्रजनन क्षमता का विकास होता है। तो परिपक्वता शब्द, अब ये जो शब्द है परिपक्वता, इसका सबसे पहले प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक थे गेसेल। परिपक्वता के लक्षण क्या होते हैं? सशक्त होता है बालक, इसमें धारण करना, धारण करता है बालक, और क्या होता है? अधिग्रहण करना। आगे हम चलें तो एक मनोवैज्ञानिक है आपके जिनका नाम आता है स्टेनले होल। स्टेनले होल, ये स्टेनले होल जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी। पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। स्टेनले होल ने एक पुस्तक की रचना की थी और जिस पुस्तक का नाम क्या है भाई? पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। तो स्टेनले होल को कहा जाता है किशोर मनोविज्ञान का जनक। किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है।
किशोर मनोविज्ञान का जनक हम किसे कहेंगे? स्टेनले हॉल को कहेंगे, क्योंकि स्टेनले हॉल ने एक पुस्तक थी एडोलसेंस जिसकी रचना की थी, जिसमें किशोर अवस्था यानी 12 से 18 वर्ष के जो बालक होते हैं इनके बारे में चर्चा की है, इनके विकास के बारे में विवरण किया है। तो इन्हें हम नाम देते हैं किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है स्टेनले हॉल को। इन्होंने जो पुस्तक की रचना की थी वो एडोलसेंस, और एडोलसेंस का अर्थ क्या होता है? एडोलसेंस का अर्थ होता है किशोर अवस्था, जो कि आपके लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है। एडोलसियर का अर्थ लैटिन भाषा के अनुसार एडोलसियर का अर्थ होगा परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना, या कहते हैं कि प्रजनन क्षमता का विकास होना। परिपक्वता जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? गेसेल थे। परिपक्वता का लक्षण क्या होता है? बालक सशक्त रहता है, धारण करता है और अधिग्रहण करता है। अब हम बात कर रहे हैं कि किशोर अवस्था के कुछ उपनाम होते हैं, यानी किशोर अवस्था जो है इसको किस किस नामों से जाना जाता है। किशोर अवस्था के उपनामों की बात करें, कौन कौन से नाम हैं भाई? किन किन नामों से हम अभिव्यक्त कर सकते हैं कि ये कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था है। तो सबसे पहले बात करते हैं, किशोर अवस्था को कहा जाता है जीवन का स्वर्ण काल। कौन सा काल कहेंगे भाई? जीवन का स्वर्ण काल। जीवन का स्वर्ण काल, क्वेश्चन पूछा जाता है जीवन का स्वर्ण काल किस अवस्था को कहा जाता है? जीवन का स्वर्ण काल किशोर अवस्था को कहा जाता है। बालक के किशोर अवस्था में बालक के संवेग परिवर्तनशील होते हैं, बालक के संवेगों में परिवर्तन होता है, तो इसे हम कहेंगे संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं? संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है किशोर अवस्था को। जीवन का स्वर्ण काल कहते हैं, संवेग परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी बोला जाता है। आगे हम बात करें तो इसे कहा जाता है दिवा स्वप्न की अवस्था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बालक जो होता है वो दिन में सपने देखता है। दिवा स्वप्न की अवस्था, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, जबकि किशोर अवस्था का जो बालक होता है उसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सपने देखता है कि भविष्य में मेरे पास ये चीज़ होगी, मेरे पास वो चीज़ होगी, भविष्य के प्रति चिंतित होता है। तो दिवा स्वप्न की अवस्था, दिन में बालक सपने देख रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? दिवा स्वप्न की अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था में संवेग बालक के तीव्र होते हैं, तो इसे हम कहेंगे कि तूफान की अवस्था। तूफान की अवस्था कहा जाता है, तनाव की अवस्था कहा जाता है, संघर्षों की अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था को? किशोर अवस्था को कहा जाता है। तूफान, तनाव, संघर्ष व झंझावातों की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था होती है। यहाँ जो होता है बालक की ऊंचाइयाँ यानी बालक की आकांक्षाएं बहुत ऊंची ऊंची होती है, बालक की इच्छा बहुत ऊंची ऊंची होती है, और बालक की इच्छाएं आकांक्षाएं जब पूरी नहीं होती है तो बालक क्या करता है? उनके साथ समायोजन करता है, और समायोजन करना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं जीवन का कठिन काल कहा जाता है। कौन सा काल कहते हैं भाई? जीवन का कठिन काल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बालक की जो किशोर अवस्था का जो बालक होता है उसकी आकांक्षाएं ऊंची ऊंची होती हैं। अब आकांक्षा यानी इच्छा जब बालक की पूरी नहीं होगी तो सीधी सी बात है समायोजन तो स्थापित करना पड़ेगा। समायोजन जब बालक स्थापित करेगा तो उसको कठिनाई होती है, यानी कि जब अपनी इच्छाओं को दबाएगा तो कठिनाई तो होगी, कठिनाई होगी तो हम क्या कहते हैं? इसको जीवन का कठिन काल कहते हैं। ध्यान रखना बालकों, अगर जीवन का कठिनाई काल की बात करता है कि जीवन का कठिनाई काल क्या होता है, तो जीवन की कठिनाई काल की अवस्था होती है शैशवावस्था, क्योंकि वहाँ बालक जो है वो बाह्य वातावरण में आता है, जन्म लेता है बालक बाह्य वातावरण में आता है, तो उसे बाह्य वातावरण के साथ में समायोजन स्थापित करने में कठिनाई होती है, इसीलिए हम उसको कहते हैं जीवन का कठिनाई का काल। जबकि जीवन का कठिन काल की बात करता है तो जीवन का कठिन काल कहा जाता है कौन सी अवस्था को? किशोर अवस्था को कहा जाता है। ये जो अवस्था होती है इसे कहा जाता है टीन एज। कौन सी एज कहते हैं इसे? टीन एज कहा जाता है। टीन एज क्यों कहा जाए? क्योंकि भाई 12 के बाद में हम जब 12 से 18 वर्ष तक की बात कर रहे हैं तो 12 के बाद में यानी कि गिनतियों को हम 12 वर्ष जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष की बालक की जो आयु होती है, तो यहाँ गिनतियों को अगर हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो 12 के बाद में आता है 13,
14, 15, 16, 18, 19, 17, 18 सबके बाद में क्या आ रहा है, टीन आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, टीन एज की अवस्था भी कहा जाता है, किशोर अवस्था को। इसे कहा जाता है परिपक्वता की अवस्था, क्योंकि बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, तो क्या कहेंगे हम इसको, परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था को कहेंगे भाई, किशोर अवस्था को कहते हैं। बालक का चहुमुखी विकास होता है, तो इसे कहा जाता है चहुमुखी विकास की अवस्था। कौन सी अवस्था कहेंगे, चहुमुखी विकास की अवस्था भी कहा जाता है। चहुमुखी विकास की अवस्था, ये भी किसे कहा जाता है, किशोर अवस्था को कहते हैं, क्योंकि बालक का विकास जो होता है इस अवस्था में चहुमुखी होता है। आगे बात करते हैं, तो इसे कहा जाता है उलझन की अवस्था। उलझन की अवस्था भी कहा जाता है किशोर अवस्था को। आत्मचेतना की अवस्था, कौन सी अवस्था बोलेंगे, आत्मचेतना की अवस्था, ये भी किसे कहेंगे हम, किशोर अवस्था को बोला जाता है। आत्मचेतना की अवस्था, किशोर अवस्था को आत्मचेतना की अवस्था कहते हैं, क्योंकि बालक जो है भविष्य के प्रति चिंतित रहता है, बालक की चेतना जो है वो जागृत रहती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आत्मचेतना की अवस्था भी कहा जाता है। किशोर अवस्था को और किन किन नामों से जानेंगे, तो यहाँ और बात करते हैं इसकी। किशोर अवस्था को कहा जाता है संवेग आवेग। संवेग आवेग, यानी बालक जो है, बालक के संवेग तीव्र होते हैं, तो बालक आवेश में आता है, आवेग में आ जाता है, तो इसे कहा जाता है संवेग आवेग की तीव्रता काल। संवेग आवेग का तीव्रता काल भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था को कहते हैं, किशोर अवस्था को। और आगे बात करें तो इसे कहा जाता है डेटिंग स्टेज कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है डेटिंग स्टेज के नाम से किस अवस्था को जाना जाता है, तो डेटिंग स्टेज के नाम से हम कहते हैं किशोर अवस्था को इस नाम से जाना जाता है। गहन व जटिल समाजीकरण की अवस्था भी बोला जाता है। गहन व जटिल समाजीकरण की अवस्था, गहन समाजीकरण की अवस्था व जटिल समाजीकरण की अवस्था, ये जटिल समाजीकरण की अवस्था भी किसे कहते हैं हम, किशोर अवस्था को कहा जाता है। कि किशोर अवस्था क्या है भाई, गहन व जटिल समाजीकरण की अवस्था है। यहाँ बालक का नैतिक विकास पूर्णता की ओर होता है, मानसिक विकास पूर्ण होता है, तो क्या कहेंगे इसको, पूर्ण मानसिक विकास की आयु। पूर्ण मानसिक विकास की आयु भी कहा जाता है। पूर्ण मानसिक विकास की आयु, ये भी हम किसे कहते हैं, किशोर अवस्था को कहते हैं। कि कैसे आइए, पूर्ण मानसिक, यानी किशोर अवस्था में बालक का मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, तो क्या कहेंगे इसे, पूर्ण मानसिक विकास की आयु भी कहा जाता है। पूर्ण समाजीकरण की अवस्था भी कहते हैं। पूर्ण समाजीकरण की अवस्था, ये भी किसे कहा जाता है, किशोर अवस्था को कहा जाता है। कि किशोर अवस्था कैसी है, कि पूर्ण समाजीकरण की अवस्था होती है किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था को हम पूर्ण मानसिक विकास की आयु भी कह रहे हैं, और पूर्ण समाजीकरण की अवस्था भी इसे कह रहे हैं। पूर्ण नैतिकता काल भी इसे कह सकते हैं। कौन सा काल, पूर्ण नैतिकता काल, क्योंकि बालक का नैतिक विकास सर्वोच्च स्तर पर होता है, तो पूर्ण नैतिकता का काल भी किसे कहा जाता है, किशोर अवस्था को कहा जाता है। तो दोस्तों हम इन नामों से जानते हैं किशोर अवस्था की। हम बात करें दुखों का काल भी कहेंगे इसे। कौन सा काल कहेंगे, दुखों का काल भी कहा जाता है। कौन सा काल कहेंगे, दुखों का काल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बालक की जो यौन ऊर्जा होती है वो जागृत अवस्था में होती है, यौन ऊर्जा तीव्र होती है, तो बालक विषम लिंगीय मित्रता करते हैं, बालक को अनेक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो बालक को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अनेक दुखों से गुजरना पड़ता है, तो हम क्या कहेंगे इसको, दुखों का काल भी कहते हैं। तो इन नामों से दोस्तों किशोर अवस्था को जाना जाता है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, किशोर अवस्था को जीवन का स्वर्ण काल कहा जाता है। संवेगात, जीवन का स्वर्ण काल कहता है, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है। दिवा स्वप्न की अवस्था, ये भी हम किसे कहते हैं, किशोर अवस्था को कहते हैं। तूफान, तनाव, संघर्षों की अवस्था भी किशोर अवस्था को कहते हैं। जीवन का कठिन काल, ये भी किसे कहते हैं, किशोर अवस्था को कहते हैं। टीन एज के नाम से भी जाना जाता है, परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है। चौमुखी विकास की अवस्था, ये भी किसे कहते हैं, किशोर अवस्था को। और उलझन की अवस्था और आत्मचेतना की अवस्था भी किशोर अवस्था को कहा जाता है। आगे हम चलते हैं, तो इसे कहते हैं संवेग आवेग तीव्रता का काल भी कहा जाता है, क्योंकि बालक के संवेग तीव्र होते हैं, तो बालक किसमें, आवेग में आता
जाता है, आवेश में आता है, तो इसे क्या कहते हैं, संवेग आवेग तीव्रता का काल। डेटिंग स्टेज कहा जाता है किशोर अवस्था को। गहन व सामाजिकरण की अवस्था भी कहा जाता है। पूर्ण मानसिक विकास की आयु, यानी बालक का मानसिक विकास सर्वोच्च स्तर पर होता है, तो इसे क्या कहते हैं, पूर्ण मानसिक विकास की आयु भी कहा जाता है। बालक का सामाजिक विकास, सामाजिकरण का जो विकास होता है वो भी पूर्ण रूप से यानी सर्वोच्च स्तर पर होता है, तो इसे पूर्ण सामाजिकरण की अवस्था भी हम कहते हैं। बालक का नैतिक विकास भी सर्वोच्च स्तर पर होता है, तो क्या कहेंगे, पूर्ण नैतिकता का काल भी कहा जाता है। बालक जो है अनेक कठिनाइयों से गुजरता है, तो इसे क्या कहेंगे, दुखों का काल भी कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे किशोर अवस्था के बारे में। किशोर अवस्था के उपनामों की हमने बात की थी। किशोर अवस्था को किन किन नामों से जाना जाता है, कौन सी भाषा का शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। अब हम बात करेंगे किशोर अवस्था की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किशोर अवस्था की परिभाषाएं दी। परिभाषाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है क्रो एंड क्रो। मनोवैज्ञानिक का नाम है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो किशोर अवस्था के बारे में क्या कहते हैं, तो क्रो एंड क्रो का किशोर अवस्था के बारे में कहना है कि किशोर अवस्था जो है ये वर्तमान की शक्ति क्या करती है भाई, वर्तमान की शक्ति वह भविष्य की आशा प्रस्तुत करती है। वर्तमान की शक्ति वह भविष्य की आशा प्रस्तुत करती है। भविष्य की आशा प्रस्तुत करती है। किशोर अवस्था जो होती है वो क्या करती है, बालक को वर्तमान की तो शक्ति प्रदान करती है और भविष्य की आशा प्रस्तुत करती है। ये कहा था मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो ने कहा था। अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं हमारे रोस, और रोस क्या कहते हैं उनके बारे में भी देखते हैं। रोस क्या कहते हैं किशोर अवस्था के बारे में। रोस कहते हैं कि किशोर अवस्था जो है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। कौन सी अवस्था की भाई, शैशवावस्था की। किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ये बात कही थी रोस महोदय ने। रोस महोदय कहते हैं कि किशोर अवस्था जो होती है वो क्या होती है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। एक परिभाषा थी इन्होंने ये दी थी, एक परिभाषा और दी थी रोस ने। इन्होंने कहा था कि किशोर अवस्था जो होती है वो समाज सेवा, किसकी बात कर रहा है भाई, समाज सेवा की बात कर रहा है। समाज सेवा के आदर्श निर्माण की अवस्था है। किशोर अवस्था समाज सेवा के आदर्श निर्माण की अवस्था है। कौन सी अवस्था है, आदर्श निर्माण की अवस्था है। ये बात किसने कही थी, ये भी रोस महोदय ने कही थी कि भाई किशोर अवस्था जो है उसमें बालक क्या करता है, समाज सेवा के कार्य करता है, यानी कि समाज सेवा के आदर्श निर्माण की अवस्था होती है। अगले मनोवैज्ञानिक की हम बात करें तो एक मनोवैज्ञानिक आते हैं आपके किलपैट्रिक। मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक क्या कहते हैं किशोर अवस्था के बारे में। किलपैट्रिक का मानना है कि किशोर अवस्था जो होती है वो जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है। किशोर अवस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है। किलपैट्रिक ने कहा था किशोर अवस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल होता है। कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था। किसके अनुसार, किलपैट्रिक के अनुसार इनका मानना है कि किशोर अवस्था जो होती है वो बालक के जीवन का सबसे कठिन काल होता है। एक मनोवैज्ञानिक आते हैं स्टेनले होल। मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है, स्टेनले होल। स्टेनले होल ने क्या कहा है, स्टेनले होल कहते हैं कि किशोर अवस्था तनाव तूफान, किसकी अवस्था है भाई, तनाव तूफान में संघर्षों की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था तनाव तूफान में संघर्षों की अवस्था है। स्टेनले होल के अनुसार हम बात कर रहे हैं। स्टेनले होल कहते हैं किशोर अवस्था जो होती है वो बालक के तनाव की अवस्था होती है, तूफान की अवस्था होती है और संघर्षों की अवस्था होती है। एक मनोवैज्ञानिक आते हैं और मनोवैज्ञानिक का नाम है जरसील्ड। अब ये जरसील्ड महोदय किस बात की चर्चा करते हैं। जरसील्ड महोदय कहते हैं कि किशोर अवस्था जो होती है वो परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था है।
किशोर अवस्था परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था है, यानी कि किशोर अवस्था का बालक जो होता है वो क्या होता है भाई, परिपक्व हो जाता है। तो परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था, कौन सी अवस्था को कहा जाता है, किशोर अवस्था को कहा जाता है। किसने कहा है, जर्सील्ड महोदय ने ये बातें की है। आगे हम चलते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, मनोवैज्ञानिक का नाम है वेलेंटाइन। मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है भाई, वेलेंटाइन। ये वेलेंटाइन क्या कहते हैं, वेलेंटाइन कहते हैं कि किशोर अवस्था जो है अपराध की नाजुक अवस्था है। किसकी अपराध की नाजुक अवस्था है। अपराध की नाजुक अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, किशोर अवस्था को कहा जाता है। किसने कहा है, वेलेंटाइन ने कहा है कि किशोर अवस्था जो होती है वो अपराध की नाजुक अवस्था होती है। ऐसा माना जाता है कि किशोर अवस्था जीवन का वह काल है, वह नाजुक काल है जिसमें बालक गलतियां करने का भय सबसे अधिक होता है। एक परिभाषा तो इन्होंने दी है कि किशोर अवस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है, और दूसरी परिभाषा इन्होंने दी है कि किशोर अवस्था जो होती है ना वो क्या है भाई, किशोर अवस्था घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता की अवस्था है। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता की अवस्था है। कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता की क्या है भाई, अवस्था है। ये बात भी किसने कही है, ये बात भी कह रहे हैं हमारे कौन, वेलेंटाइन। क्या कह रहे हैं कि किशोर अवस्था जो होती है उसमें व्यक्ति घनिष्ठ मित्रता करता है और व्यक्तिगत मित्रता करता है। एक बार फिर से देखते हैं हम परिभाषाओं को। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो कहते हैं कि किशोर अवस्था जो है वर्तमान की शक्ति व भविष्य की आशा प्रस्तुत करती है। दूसरे मनोवैज्ञानिक आते हैं रोस। तो रोस क्या कहते हैं कि किशोर अवस्था जो होती है वो शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति होती है। दूसरी परिभाषा इन्होंने दी है, किशोर अवस्था जो है वो समाज सेवा के आदर्श निर्माण की अवस्था होती है। किलपैट्रिक क्या कहती है किशोर अवस्था के बारे में, तो किलपैट्रिक का कहना है कि किशोर अवस्था है वो जीवन का, यानी कि बालक के जीवन का सर्वाधिक कठिन काल होता है। स्टेनले हॉल की हम बात करें तो स्टेनले हॉल कहते हैं कि किशोर अवस्था तनाव, तूफान व संघर्षों की अवस्था होती है। दूसरे आते हमारे जर्सील्ड। जर्सील्ड क्या कहते हैं कि किशोर अवस्था का जो बालक होता है वो परिपक्व हो जाता है, यानी कि किशोर अवस्था जो है वो परिपक्वता को प्राप्त करने की अवस्था होती है। फिर आते हैं हमारे वेलेंटाइन, और वेलेंटाइन कहते हैं कि वे किशोर अवस्था जो है ना वो क्या है, अपराध की एक नाजुक प्रवृत्ति है, अपराध करने की एक नाजुक प्रवृत्ति की अवस्था होती है। और एक परिभाषा और दी इन्होंने, क्या कहते हैं कि किशोर अवस्था का बालक जो होता है वो व्यक्तिगत मित्रता करता है, घनिष्ठ मित्रता करता है, अर्थात किशोर अवस्था व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता की अवस्था होती है। आगे हम चलते हैं, किशोर अवस्था का जो बालक होता है तो उसकी बातें करते हैं। किशोर अवस्था के बालक की क्या क्या प्रवृत्ति होती है, कैसे कैसे कार्य करता है, यानी कि कैसे पहचानेंगे कि ये बालक कौन सी अवस्था का है, किशोर अवस्था का है। तो हम चलते हैं तो बात करते हैं, किशोर अवस्था जो होती है दो अवस्थाओं को जोड़ने का कार्य करती है। कौन कौन सी अवस्था, एक तो होती है हमारी बाल्य अवस्था और दूसरी हमारी कौन सी, प्रौढ़ अवस्था। बाल्य अवस्था और प्रौढ़ अवस्था के मध्य किसका कार्य कर रही है, बाल्य अवस्था और प्रौढ़ अवस्था के मध्य कड़ी का कार्य करती है, यानी जोड़ने का कार्य करती है। कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था। बाल्य अवस्था और प्रौढ़ अवस्था के मध्य वे संधि का कार्य करती है। किसका कार्य करती है भाई, वे संधि का कार्य करती है, तो इसे जीवन का वे संधि काल भी कहा जाता है। बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था को जोड़ने का कार्य करती है तो इसे क्या कहा जाता है, जीवन का संक्रमण काल भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था को, किशोर अवस्था को कहा जाता है, और इसे परिवर्तन काल भी कहा जाता है। कौन सा काल कहते हैं, परिवर्तन काल। ये भी कौन सी अवस्था को कहते हैं, किशोर अवस्था को कहते हैं। किशोर अवस्था की हम बात कर रहे हैं, कौन सी अवस्था की भाई, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में बालक की जो आकांक्षाएं होती हैं, बालक की जो इच्छाएं होती हैं, ये किशोर अवस्था में बालक की आकांक्षाएं, इच्छाएं बहुत ऊंची होती हैं, यानी कि बालक ऊंची ऊंची आकांक्षाएं करता है, ऊंची ऊंची इच्छाएं रखता है। और इनमें जब
इनकी जब पूर्ति बालक नहीं कर पाता है तो बालक क्या करता है, इनके साथ में समायोजन करता है। यानी किशोर अवस्था का जो बालक होता है उसकी आकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं बहुत ऊंची ऊंची होती है, और जब बालक की इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो बालक इनसे समायोजन स्थापित करता है, जो कि अत्यंत कठिन होता है। तो हम किशोर अवस्था को क्या कहते हैं, जीवन का कठिन काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवन का कठिन काल भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था को, किशोर अवस्था को कहा जाता है। ये जो अवस्था होती है किशोर अवस्था की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें समायोजन की क्षमता में कमी पाई जाती है। कौन सी क्षमता में भाई, समायोजन जो करता है बालक परिस्थितियों के साथ में, समायोजन की क्षमता में कमी पाई जाती है। कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में पाई जाती है। किशोर अवस्था जो होती है ये बालक, इसमें बालक मानसिक व शारीरिक रूप से, मानसिक व शारीरिक रूप से क्या होता है भाई, परिपक्व होता है। किशोर अवस्था के बालक की हम बात कर रहे हैं तो इसमें बालक मानसिक व शारीरिक रूप से कैसा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था का जो बालक होता है, बालक की हम बात करें तो किशोर अवस्था का बालक पुरुषत्व को प्राप्त कर लेता है। किसको, पुरुषत्व को प्राप्त कर लेता है। वह किशोर अवस्था की बालिका जो होती है, बालिका मातृत्व को प्राप्त कर लेती है। यानी बालक मानसिक व शारीरिक रूप से कैसा होता है, परिपक्व होता है, और बालक जो है वो पुरुषत्व को प्राप्त कर लेते हैं, और बालिका जो होती है वो मातृत्व को प्राप्त कर लेती है। आगे हम चले तो ये किशोर अवस्था जो है, कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं भाई, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में बालक के जीवन में एक काम प्रवृत्ति पाई जाती है, और ये काम प्रवृत्ति बालक के जीवन में उथल पुथल मचाती है। क्या करती है भाई, ये बालक के जीवन में उथल पुथल मचाती है। कौन है, काम प्रवृत्ति। अब बालक किशोर अवस्था में बालक में काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है, और ये इतनी तीव्र होती है कि बालक के जीवन में उथल पुथल मचाती है, जिसके कारण बालक क्या करता है, विषम लिंगीय मित्रता करता है। कैसी मित्रता करता है भाई, विषम लिंगीय मित्रता करता है। किशोर अवस्था का जो बालक होता है उसके अंदर काम प्रवृत्ति की जो भावना होती है वो उथल पुथल मचाती है, तीव्र होती है, तो बालक जो है वो विषम लिंगीय मित्रता करता है। यानी कि बालक है, कौन है भाई, बालक है तो किसको दोस्त बनाता है, बालक को दोस्त बनाता, सॉरी बालिका को दोस्त बनाता है। बालक है तो किसको दोस्त बनाएगा, बालिका को दोस्त बनाएगा, और बालिका है तो बालिका किसको दोस्त बनाती है, बालक को दोस्त बनाती है। आगे हम बात करते हैं तो ये जो अवस्था होती है किशोर अवस्था, ये जीवन का नाजुक काल होता है। कैसा काल होता है भाई, जीवन का नाजुक काल होता है। यानी कि इस काल में अपराध करने की जो प्रवृत्ति होती है या अपराध करने का भय, या कहते हैं कि गलतियां करने का भय सबसे ज्यादा पाया जाता है। गलतियां करने का भय बालक में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में पाया जाता है। और एक विशेषता इसकी हम देखते हैं तो बालक जो है वो अपने आप को भूखा रखता है। यानी बालक अपने आप को भूखा रखता है। बालक क्या करता है भाई, अपने आप को भूखा रखता है। अब बालक अपने आप को भूखा रखता है, बालिका भी अपने आप को भूखा रख सकती है। ये भूखा क्यों रखते हैं, या तो भाई सुंदर दिखने के लिए, किसके लिए, सुंदर दिखने के लिए। यानी हम मोटे हो गए, अब हम खाना छोड़ देते हैं, नहीं तो हम मोटे हो जाएंगे, देखने में अजीब लगेंगे, है ना। तो ये सुंदर दिखने के लिए क्या करते हैं, खाना बंद कर देते हैं। सुंदर दिखने के लिए खाना बंद कर देते हैं, या फिर फिट रहने के लिए क्या करते हैं, खाना बंद कर देते हैं। या फिर किसी से झगड़ा हो गया, क्या हो गया, झगड़ा हो गया, तो भी क्या करेंगे, खाना बंद कर देते हैं, खाना
छोड़ देते हैं। तो ये किशोर अवस्था में जो ये प्रवृत्ति पाई जाती है बालक में, अपने आप को भूखा रखने की प्रवृत्ति, कौन सा, अपने आप को भूखा रखने की जो प्रवृत्ति होती है, इसे क्या कहा जाता है मनोविज्ञान की भाषा में। तो बालक अपने आप को भूखा रखता है कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में। क्यों रखता है, सुंदर दिखने के लिए, या फिर फिट रहने के लिए, या फिर झगड़ा हो जाता है किसी से, क्रोध के कारण खाना ही छोड़े देता है। तो किशोर अवस्था में जो अपने आप को भूखा रखने की जो प्रवृत्ति होती है, इसे क्या कहा जाता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये क्वेश्चन रीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि बालक अपने आप को भूखा रखता है तो उस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, कौन सी अवस्था में रखता है, किशोर अवस्था में रखता है। क्यों रखता है, सुंदर दिखने के लिए, किसी से झगड़ा हो गया तो खाने को त्याग देगा, फिट रहने के लिए अपने आप को भूखा रखता है। तो इस प्रवृत्ति को हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। अब इस प्रवृत्ति की हम बात करें, एनोरेक्सिया नर्वोसा, तो ये प्रवृत्ति जो होती है लड़कों की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा भाई, लड़कों की अपेक्षा ये प्रवृत्ति लड़कियों में अधिक पाई जाती है। ये प्रवृत्ति जो होती है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में, किसमें, लड़कियों में अधिक, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अधिक पाई जाती है। कौन सी प्रवृत्ति, एनोरेक्सिया नर्वोसा की जो प्रवृत्ति होती है, इसकी हम बात कर रहे थे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। बाल्य अवस्था और प्रौढ़ अवस्था के मध्य बेसंधि काल, संक्रमण काल या परिवर्तन काल हम किशोर अवस्था को कहते हैं। किशोर अवस्था का जो बालक होता है उसकी आकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं कैसी होती है, ऊंची ऊंची होती है, जिनकी पूर्ति बालक नहीं कर पाता है। तो भाई पूर्ति नहीं होगी तो क्या करना पड़ेगा, दुखी करेंगी तो उनके साथ क्या, समायोजन स्थापित करना पड़ेगा, जो कि कैसा होता है, कठिन होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे जीवन का कठिन काल कहते हैं और दुखों का काल भी कहा जाता है। कौन सा काल है, दुखों का काल भी कहा जाता है किशोर अवस्था को। आगे चलते हैं। तो किशोर अवस्था में बालक में समायोजन की कमी पाई जाती है, यानी कि समायोजन करने का अभाव पाया जाता है। बालक मानसिक व शारीरिक रूप से कैसा होता है भाई, परिपक्व हो जाता है। सामाजिक नियंत्रण व अनुशासन का भाव बालक में विकसित होने लगता है। बालक जो है वो पुरुषत्व को प्राप्त कर लेता है और बालिका जो है वो मातृत्व को प्राप्त कर लेती है। किशोर अवस्था में किशोरों में काम प्रवृत्ति की भावना जो है उनके जीवन में उथल पुथल मचाती है। तो भाई वो क्या करते हैं, विषम लिंगीय मित्रता करते हैं, यानी बालक है तो किसको दोस्त बनाएगा, बालिका को दोस्त बनाएगा, और बालिका है तो किसको दोस्त बनाएगी, बालक को दोस्त बनाती है। किशोर अवस्था जीवन का वह नाजुक काल है जिसमें बालक अपराध करता है और गलतियां करने का भय सबसे अधिक होता है। बालक, किशोर अवस्था का जो बालक होता है अपने आप को भूखा रखता है, सुंदर दिखने के लिए, फिट रहने के लिए। किसी से झगड़ा हो जाता है तो क्रोध के कारण भी वो खाना पीना बंद कर देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। और ये एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होती है इसकी भावना लड़कों की अपेक्षा किसमें अधिक पाई जाती है भाई, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अधिक पाई जाती है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते।